3D में अब हम लोग विषमतलीय रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा पढ़ेंगे। तो देखते हैं, विषमतलीय रेखा या इसी को हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग एस्क्यू लाइंस कहते हैं, SKEW, एस्क्यू LINE लाइन। तो कौन सी रेखा विषमतलीय कहलाएगी या अप्रतिच्छेदी कहलाएगी? तो अगर स्पेस में दो रेखाएं ऐसी हो जो न तो समांतर हो, तो ऐसी रेखा जो न तो समांतर हो और ना ही प्रतिच्छेदी हो, ये प्रतिच्छेदी है, विषमतलीय रेखा कहलाती है। लेकिन ये जो रेखा होगा ये स्पेस में होगा, अंतराकाश में होगा, इस रेखा को हम लोग विषमतलीय रेखा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, ये जहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। आपको ये लगता होगा कि ये एक दूसरे को काट देगा, लेकिन ये अलग तल में है। इसका तल अगर मान लिया जाए ऐसे है, इसका तल ये इस तल में है, मान लिया जाए ये रेखा इस तल में है, तो ये रेखा दूसरे तल में है। तल इसका कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए। दूसरे रेखा का तल आप समझिए कुछ इस प्रकार से। ये रेखा इस तल में है, ये दूसरे को नहीं काटेगी, ये आगे बढ़ जाएगी, ये उसके ऊपर से निकल जाएगी। तो ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी, विषमतलीय या अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब है रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, या ये कहें कि अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो अब आप देखिए कि दो रेखा लेना है हमको विषमतलीय। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। एक रेखा P और Q की कल्पना करते हैं। ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q है, और ये PQ जो है, ये दोनों रेखा L1 और L2 जो विषमतलीय है उस पर लंब रेखा है। तो यही हमारा न्यूनतम दूरी कहलाता है। न्यूनतम दूरी दो रेखा के बीच का तब होता है जब न्यूनतम दूरी वाली रेखा दोनों रेखा पर लंब होती है। ये आवश्यक शर्त है, अगर लंब नहीं होगा तो फिर दूरी न्यूनतम नहीं होगा। जैसे इसे ऐसे समझिए, ये दो रेखा है, ये समांतर रेखा है। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ मिलाएंगे तो ये न्यूनतम दूरी नहीं है, यहाँ से भी कहीं मिलाएंगे तो ये न्यूनतम दूरी है। लेकिन इसको अगर सीधे ये दोनों रेखा पे लंब कर देंगे तो ये जो रेखा है हमारा, ये रेखा, ये न्यूनतम दूरी वाला है। तो आप याद ये रखें कि न्यूनतम दूरी का रेखा होने के लिए ये आवश्यक है कि वो रेखाखंड जो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को शामिल करता है वो दोनों पे लंब होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ हमको इसे जो व्यंजक निकालेंगे न्यूनतम दूरी का, तो हमको एक और कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा, वो हम बता देते हैं पहले। तो मान लिया जाए ये एक वेक्टर है A वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, और दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि B का A पर प्रक्षेप,
तो B का A पर प्रक्षेप, अगर ये समझ जाएंगे हम तो फिर हम A का B पर भी निकाल सकते हैं। तो इसका पहले मतलब समझते हैं। इसे आप डॉटेड यहाँ मिलाइए, इसको, ये 90 डिग्री है। तो इसका B का जो, ये B का जो कंपोनेंट होगा इतना, ये हमारा, ये कहलाएगा B का A पर प्रक्षेप। और ये कितना होगा, ये होगा हमारा यहाँ से यहाँ B cos थीटा के बराबर। तो ये हमारा ये प्रक्षेप जो है यहाँ से यहाँ, ये B cos थीटा के बराबर है। इसी को हम B का A पर प्रक्षेप कहते हैं। तो आप डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर में जानते हैं कि दो वेक्टर है A और B, इसका डॉट होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, परिणाम और दोनों के बीच का कोण का कॉस। ये हमारा दोनों के बीच का कोण है। तो अब आप क्या कीजिए, हमको B cos थीटा यहाँ देखना है, तो आप A को इधर ले आइए। तो A डॉट B वेक्टर बाय A वेक्टर इक्वल टू होगा B cos थीटा। और B cos थीटा क्या है, यहाँ देखिए B cos थीटा B का A पर प्रक्षेप। इसको अगर एक साथ कीजिएगा इसको, तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर बाय A वेक्टर का मॉडुलस है, या फिर इसको सिर्फ A लिख सकते हैं जैसा यहाँ लिखा हुआ था। यहाँ वेक्टर नहीं लगाना था हमको, लगा भी दिए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देख लीजिए A वेक्टर बाय A इनटू हो जाएगा हमारा डॉट, वास्तव में डॉट होगा डॉट B वेक्टर। तो इसको देखिएगा तो ये A वेक्टर और A वेक्टर का मॉडुलस है, इसको हम लोग लिखेंगे A कैप, माना A का इकाई सदिश और B वेक्टर। ये हमारा हो गया B का A पर प्रक्षेप। तो B वेक्टर का A वेक्टर पर प्रक्षेप। तो इसको देख करके आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं ना उसका इकाई सदिश, और जिसका निकालते हैं उस वेक्टर का डॉट कर देते हैं। अगर हमको A का B पर प्रक्षेप निकालना हो, तो A का B पर प्रक्षेप निकालने के लिए यहाँ देखिए A का B पर प्रक्षेप बराबर क्या होगा, B पर प्रक्षेप निकालना है तो B का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो A वेक्टर डॉट कर देना है B का यूनिट वेक्टर, इस तरह से। अभी इसका हम यूज करेंगे, इसलिए आपको ये पहले समझा दे, जैसे वेक्टर का है ये। अब हमको देखना है दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो मान लीजिए कि एक रेखा है हमारा, ये हमारा एक रेखा है और ये हमारा दूसरा रेखा है। इसका समीकरण हम मान लेते हैं R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये B1 वेक्टर के समानांतर ये रेखा है और ये जा रहा है A1 बिंदु से। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने A मान लिया, ये है A पॉइंट। ये दूसरी रेखा है, इसका समीकरण हम मानते हैं R वेक्टर बराबर A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो इसका मतलब होगा कि ये B2 वेक्टर के समानांतर है और ये जा रहा है B पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर है A2 वेक्टर। ये इस पॉइंट का को हम मान रहे हैं B। तो ये हमारा AB हो गया, ये लाइन जो मिला रहा है ये AB हो गया। B को इधर लिख दीजिए, एक ऊपर है। तो ये रेखा जो है हमको, ये जो दोनों रेखा पर लंब हो, ये हमारा न्यूनतम दूरी वाला होगा। तो जब भी न्यूनतम दूरी की रेखा होगा ना, तो वो B1 क्रॉस B2 के दिशा में होगा, क्योंकि इसको अगर इस वेक्टर को यहाँ उठा के ले आइएगा, देखिए नीचे देखिए, ये है हमारा B1, नहीं तो इसी को आप ऊपर उठा के ले जाइए तो हल्का सा चेंज है इसमें। ये है हमारा, इसको मानिए आप B2, इसको B2, और ये इस तरह से हमारा हल्का सा है B1। तो B1 क्रॉस B2 का दिशा किधर होगा, इससे लंबवत होगा।
ऐसे होता है, इसको n कैप से सूचित करते हैं, इकाई सदिश। तो ये हमारा है b1 क्रॉस b2, ये जो है b1 वेक्टर अक्रॉस b2 वेक्टर का दिशा होता है। आप लोगों को पहले से जानते हैं कि दो सदिश हो, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के बीच का कोण अगर हो थीटा, तो a क्रॉस b की दिशा या तो ऊपर होता है या फिर नीचे होता है। ये होगा हमारा a क्रॉस b का दिशा, या तो इधर या फिर इधर, तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो अभी b1 क्रॉस b2 अगर करेंगे तो इस दिशा में हो जाएगा हमको। ये जो इसको मान लेते हैं हम P है, ये बिंदु मान लेते हैं Q है। तो न्यूनतम दूरी वाला जो हमारा रेखाखंड होगा ये b1 क्रॉस b2 की दिशा में होगा। तो अगर इस AB का प्रक्षेप निकाल देते हैं इस पर, इस रेखा पर, तो हमको निकल जाएगा कि न्यूनतम दूरी कितना है। तो एक बार फिर से हम फिगर बनाए हैं, आप इसको देख लीजिए कि ये जो हमारा इधर है हमारा b1 वेक्टर, इधर जो है हमारा b2 वेक्टर, इसके लंबवत दिशा में होगा न्यूनतम दूरी। तो अगर AB का हम कंपोनेंट निकाल दें, AB का अगर प्रक्षेप निकाल दें PQ पर, तो हमको मिल जाएगा इस रेखाओं की, इन दोनों रेखाओं की बीच की क्या है न्यूनतम दूरी। तो अभी हम बोले थे कि मान लीजिए अगर ये ऐसे है तो प्रक्षेप निकालने के लिए AB का हमको PQ पर प्रक्षेप निकालना है। तो AB वेक्टर का PQ पर प्रक्षेप, तो इसका मतलब है कि AB वेक्टर लिख दीजिए, AB वेक्टर डॉट PQ की दिशा में इकाई सदिश। अभी हम तुरंत समझाए हैं कि PQ की दिशा में इकाई सदिश b1 क्रॉस b2 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा n कैप, और AB के बदले हम लिखेंगे क्या, AB के बदले देखिए आप, ये A2 है और ये A1 है। तो पहले से आप समझते हैं कि इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर इनटू, इसको लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसलिए लिखेंगे इसको b1 क्रॉस b2 वेक्टर बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। तो इसी को अगर इस प्लस को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। चूँकि ये हमारा जो PQ है ये d दूरी है, तो ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी d बराबर होगा, इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो प्लस माइनस A2 माइनस A1 वेक्टर इंटू b1 वेक्टर अक्रॉस b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर अक्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस का मोड। तो ये हमेशा जो है अब प्लस ही होगा। तो न्यूनतम दूरी d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 अक्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। ये हो जाएगा हमारा न्यूनतम दूरी का वेक्टर रूप में, सब जगह वेक्टर सिंबल होगा ये। अब अगर हमको इसका कार्तीय रूप में लिखना हो तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, उससे पहले अगर रेखा प्रतिच्छेदी हो तो क्या होगा। तो अगर रेखा मान के चलिए ये टच कर गया, ये कट कर गया, टच नहीं कट कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो 0 हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए d बराबर हो जाएगा 0। तो d ये सब है। तो आप देखिए ये जो है मॉडुलस है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये 0 होगा। तो इसका मतलब A2 माइनस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट जो है ना ये 0 होगा। ये शर्त आपको
याद रखना है। अब हम कार्तीय रूप की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्तीय रूप इंग्लिश में लिखते हैं कार्टीजन फॉर्म। तो मान लेते हैं माना दो रेखा x माइनस x1 बाय L1 बराबर y माइनस y1 बाय M1 बराबर z माइनस z1 बाय N1 तथा x माइनस x2 बाय L2 बराबर y माइनस y2 बाय M2 बराबर z माइनस z2 बाय N2 है। तो इन रेखाओं को हम लोग सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? ये L1 हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो भी रख सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी रख सकते हैं। तो इसका जो सदिश समीकरण लिखेंगे तो सदिश समीकरण में ये लिखेंगे कि x1 y1 और z1 से जा रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है या फिर उस वेक्टर जिसके ये रेखा समांतर है उसका डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 और N1। तो यहाँ हम लिख पाएंगे r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और इसके लिए लिख पाएंगे r बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यहाँ a1 बराबर क्या होगा? तो जिस पॉइंट से गुजरता है वो a1 होता है। तो ये होगा x1i, x1 से गुजर रहा है, y1 से गुजर रहा है तो y1j प्लस z1k। b1 हमारा समांतर सदिश होता है तो समांतर सदिश है L1i प्लस M1j प्लस N1k। यहाँ पे हमको a2 वेक्टर बराबर हो जाएगा, गुजरने वाला बिंदु है तो ये x2 y2 और z2 से गुजर रहा है तो ये होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। और ये समांतर सदिश होता है वो भी वेक्टर होता है तो इसमें नीचे वाला के समांतर होता है इसके, तो ये हो जाएगा L2i प्लस M2j प्लस N2k। तो हमको AB A1 A2 B1 B2 ये सब पता चल चुका है। तो अब हम अभी जो निकाले हैं इसके आधार पे हमको B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस चाहिए और A2 माइनस A1 चाहिए, हम निकाल लेंगे। तो वही हम कर रहे हैं, पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो ये इसको लिख देंगे I J और K, और ये लिखेंगे B1 का है L1 M1 N1 और B2 का है L2 M2 और N2। ये हमारा हो जाएगा I इंटू M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L1 N2 माइनस L2 N1 अब प्लस K लिखेंगे K वेक्टर, तो ये हो जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1। ये अगर हम A2 माइनस A1 वेक्टर ये निकालें तो A2 है हमारा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस A1 है हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये हो जाएगा x2 माइनस, यहाँ सब माइनस हो जाएगा तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। यहाँ इस माइनस तोड़िएगा, ब्रैकेट तोड़िएगा, सब में माइनस हो जाएगा और आई वाला को कॉमन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये है हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अगर आप इसको अगर A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 अक्रॉस B2 लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे सिर्फ I J K के बदले हमको x2 माइनस x1 कर देना है। तो x2 माइनस x1 यहाँ J के बदले कर देना है y2 माइनस y1 और K के बदले कर देना है z2 माइनस z1। ये आप करके देख लीजिएगा, ऐसा ही आएगा।
और नीचे में छोड़ देना है ये B1 क्रॉस B2 वाला, तो ये L1 M1 और N1, ये होगा L2 M2 और N2। तो इसे याद रखेंगे कि ये है क्या, ये A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 है। अब हमको यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, तो हमको अब B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 तो ये है, B1 क्रॉस B2 ये रहा, हमको इसका मॉडुलस के लिए सबको स्क्वायर कर देंगे। ये जो है I में उसका स्क्वायर, I के बगल में J के बगल में उसका स्क्वायर और K के बगल में उसका स्क्वायर। तो यहाँ अगर प्लस बनाना चाहें हम तो इसको उल्टा के लिखना पड़ेगा, L2 N1 लिखना पड़ेगा और N1 L2, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो एक बार इसका हम मॉडुलस निकाल देते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस हो जाएगा हमारा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, रूट के अंडर रूट में होगा स्क्वायर रूट, प्लस L1 N2 और माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर, L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर, प्लस L1 M2 और L2 M1, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। तो अब D बराबर होता है चूँकि A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस होता है। इसका मतलब इसका हमको मान चाहिए, तो यहाँ देखिए ये इसके बदले हम निकाल चुके हैं इससे पहले। तो इसके बदले ये है हमारा डिटरमिनेंट है, ये सारणिक है और मॉडुलस तो यहाँ निकाले ही हैं हम। तो इसके बदले सारणिक लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो गया L1 M1 N1, L2 M2 और N2, ये हो गया बटे हमको B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस चाहिए, तो ये निकाले हुए हैं, तो अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 स्क्वायर। अगर फिर यहाँ ये हमारा हो गया D वाला, ये कार्टेशियन रूप में आपको ये कंपेयर करके उसको ऐसे लिख देना है। अगर हम फिर से अगर प्रतिच्छेदी इसमें कराएं तो प्रतिच्छेदी कराने के लिए D हमारा 0 हो जाएगा। तो D 0 होगा तो A2 माइनस A1 डॉट B1 वेक्टर अक्रॉस B2 वेक्टर 0 होगा। तो इसका मतलब ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा, ऊपर का डिटरमिनेंट 0 होगा। तो कार्तीय रूप में प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो जाएगा L1 M1 N1, L2 M2 और N2 बराबर 0। इसको भी याद रखेंगे आप अगर संभव हो तो। अब इस चैप्टर में एक और थ्योरी बचता है कि दो समांतर रेखा के बीच दूरी, तो दो समांतर रेखा के बीच दूरी या न्यूनतम दूरी, जब भी दूरी कहते हैं तो न्यूनतम दूरी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस। तो मान लीजिए ये रेखा है प्रथम और ये रेखा है दूसरी, ये L1 है, ये L2 है, ये है हमको B1 वेक्टर के समांतर और ये है B2 वेक्टर के समांतर। ये जा रहा है, ये A1 पॉइंट से जा रहा है और A पॉइंट से जा रहा है, ये B पॉइंट से जा रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है। ये है A1 वेक्टर, ये B है A2 वेक्टर। तो इसको मिला दीजिए आप, अगर AB वेक्टर को मिलाएंगे, ये है हमारा है B1, इसको B1 B2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको B ही रहने दीजिए। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये कोण हमारा जो थीटा है, ये किसके किसके बीच का है? B वेक्टर और AB वेक्टर के बीच का है। तो हमको ये दूरी जो है ना, यही दूरी होगा हमको लंबवत दूरी दोनों रेखाओं के बीच का। तो ये और ये सेम होगा। तो आप इस त्रिभुज में देखिए, पहले ये जो हमारा त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं हम B और इसको मान लेते हैं D। तो ये BD हमारा न्यूनतम दूरी होगा जो D के बराबर है। तो ये A1 वेक्टर, ये B है हमारा A2 वेक्टर, ये कोण थीटा है, ये हमारा D है। तो यहाँ इस त्रिभुज में देखिए, आप साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिखना है, तो लंब ये हमारा हो गया BD जो न्यूनतम दूरी है, बटे कर्ण हो गया हमारा AB वेक्टर का मॉडुलस। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? BD को D वेक्टर, हमको न्यूनतम दूरी यही चाहिए, तो साइन थीटा बराबर D बाय AB वेक्टर के लिए लिखेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं AB वेक्टर। अब अगर D चाहिए हमको, तो इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमको AB साइन थीटा, AB वेक्टर का मॉडुलस का साइन थीटा, ऐसा लिख देना है इसको। तो AB वेक्टर का साइन थीटा, और ये देखते हैं ये क्या निकलता है। तो सबसे पहले अगर ये हमारा B वेक्टर है और ये हमारा AB वेक्टर है, ऐसा है ना, ये हमारा B वेक्टर है, ये हमारा है AB वेक्टर, या ये कहें कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो इसका क्रॉस जो निकालेंगे हम, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, जिसे हम AB वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये जो हमारा AB वेक्टर है, ये हमारा AB वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है। तो AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा AB वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस और साइन थीटा। तो अगर इस B को इधर ले आइएगा, तो AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाय B वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा AB वेक्टर इंटू साइन थीटा। AB वेक्टर इंटू साइन थीटा बराबर D है, तो ये इसी के बदले हमारा D हो जाएगा। तो AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाय B वेक्टर का मॉडुलस बराबर D होगा। इसको लिखिए, AB वेक्टर के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ A2 माइनस A1। यहाँ देखिए AB वेक्टर के बदले लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो ये होगा हमारा D बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर।
क्रॉस बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉडुलस, और इसका मॉडुलस ले लीजिए ताकि इसका मान जो है माइनस नहीं आए। तो ये हमारा होगा दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एक बार फिर से, ये पहली समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा है। ये जा रहा है A1 से बिंदु से, ये जा रहा है A2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर वाले बिंदु से, ये A है, ये B है। इसका रेखा है R बराबर, इसका समीकरण है A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये है R बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर, या लैम्डा भी वेक्टर ही रहने दीजिए। तो इसका जो D हो जाता है, ये दोनों पॉइंट को घटा दीजिए, तो ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाय B वेक्टर का मॉडुलस, ये हो जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो NCERT में 14 नंबर का प्रश्न है, हम समीकरण लिख रहे हैं। R बराबर दिया हुआ है I प्लस 2J प्लस के, I प्लस 2J प्लस के प्लस लैम्डा इंटू I माइनस J प्लस के, एंड दूसरा है हमारा R बराबर 2I माइनस J प्लस के प्लस म्यू इंटू 2I प्लस J प्लस 2K, ये दिया हुआ है। तो दोनों के बीच जो है हमको न्यूनतम दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारा A1 के बदले है और ये हमारा B1 के बदले है। तो ये हुआ A1 और ये हुआ B1, ये हुआ A2 और ये हुआ B2, ये B1 है, B1 वेक्टर होगा हर जगह। तो D बराबर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, D बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, और ये लिखते हैं। तो हमको A2 माइनस A1 ज्ञात करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 होगा, A2 हमारा ये है, तो इसमें से घटा दीजिए 2I में से एक I, तो I, और ये हमारा J में से 2J गया तो माइनस हो गया 3J, और यहाँ K में से K हो गया तो ये होगा 0, तो ये हो गया I माइनस 3J, ये हो गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो ये हो गया I J और K वेक्टर। तो B1 देखिए ये है, तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1, यहाँ माइनस 1 और यहाँ 1 होगा। यहाँ देखिए आप 1 माइनस 1 1, यहाँ पे 2 1 और 2, तो ये होगा I इंटू माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस J इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये होगा 2 माइनस 2 अब प्लस K इंटू हो जाएगा ये 1 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस 2 प्लस, तो ये होगा 3, तो ये हो गया माइनस 3I, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3K। तो B1 अक्रॉस B2 का मॉडुलस क्या निकलेगा, तो ये निकल जाएगा अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये होगा 3√2। अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं, अब खाली मान रख देना है। तो D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मोड। तो A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1 है हमारा I माइनस 3J,
आई माइनस 3j डॉट, अब B1 क्रॉस B2 है माइनस 3i प्लस 3k, माइनस 3i प्लस 3k बाय ए क्रॉस बी का मॉडुलस है हमको, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस है 3√2, तो 3√2, तो यहाँ i को i से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 3, यहाँ j 3 है और यहाँ j नहीं है तो ये हो गया 0, प्लस यहाँ k नहीं है यहाँ नहीं है तो ये भी हो जाएगा 0 बाय 3√2, ये 3 बाय 3√2 होगा तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाय √2 हो गया न्यूनतम दूरी। अब 15 नंबर के प्रश्न में हम कार्तीय रूप वाला देखते हैं, तो ये हमारा है एक रेखा x प्लस 1 बाय 7 इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 बाय 1 तथा x माइनस 3 बाय 1 इक्वल टू y माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 7 बाय 1। तो इसके समांतर, ये कार्तीय रूप में है, इसके समांतर हम सदिश समीकरण निकालना चाहते हैं, तो प्रथम रेखा का इसका सदिश समीकरण होगा, सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर जो बिंदु से गुजर रहा है, तो a1 होता है, a1 से गुजरता है तथा b1 के समांतर होता है। समांतर वाला ये नीचे वाला में i j के लगा देंगे तो ये हो जाएगा ये LMN या फिर ABC में, और ये बिंदु जो है ये 1 माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1 होगा और ये यहाँ भी माइनस 1 होगा, इससे गुजर रहा है। तो a1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमको माइनस i माइनस j माइनस k, b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हमको 7i माइनस 6j प्लस k। इसके लिए अगर देखेंगे r वेक्टर बराबर तो a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर होगा, तो a2 वेक्टर इक्वल टू होगा यहाँ 3, 5 और 7 है तो 3i प्लस 5j प्लस 7k, और b2 वेक्टर बराबर होगा i माइनस 2j, यहाँ नीचे माइनस 2 है प्लस k। अब पिछला सवाल तो इसी तरह का है, तो आप उस दोनों को, इन दोनों रेखाओं में से तुलना करके ये a1 a2 का मान रख के और b1 b2 का मान रख के आप निकाल लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम तल के बारे में पढ़ेंगे।